वो साफ कह रहे हैं कि ये निजी राय थी। जो इमाम हैं वो एक नौकरी करने वाले लोग हैं मस्जिद में, उनकी ये निजी राय थी। क्या लगता है आपको, हिंदू संगठन जो हैं अब आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? ये लगता है कि कहीं से इसमें साजिश लग रही है आपको? अनिल जी, ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है हिमाचल की जनता के साथ, वो आज सबके सामने आ गया है। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, आपके चैनल पर भी एक दो बार मैं कह चुका हूं कि ये सारी अलतकिया की नीति के ऊपर चल रहे हैं और ये छल नीति जो है इनकी, ये सामने आज एक्सपोज हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश और देश के सामने। आप देखिए ये किस प्रकार से इस कहानी को पढ़ रहे हैं कि ये जो है 200 वर्ष, भाई 200 वर्ष पहले कहां वक्फ बोर्ड था? ये इन्होंने अभी अभी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 200 वर्ष से ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भाई वक्फ बोर्ड तो स्वतंत्रता के बाद बना, 1954 में बना वक्फ बोर्ड, उससे पहले तो था ही नहीं। और उससे पहले जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई? और दूसरी बात, 1966 के अगर हम कागज निकाल के देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि है। और दूसरी बात, अगर मैं इस विषय पे आगे बढ़ूं, ये कह रहे हैं कि भाई ये मस्जिद का विवाद नहीं था। भाई मस्जिद का विवाद क्यों नहीं था? आपके कोई भी हमारे यहाँ स्थानीय नौजवान को मारेगा, पीटेगा, हमारी माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ करेगा और वो जाकर के मस्जिद में छिप जाएगा और आप उसको वहां शरण देंगे और आप ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि जिन लोगों ने मारपीट करी, जिन लोगों ने एक नौजवान को मारने का प्रयास किया, वो लोग वहां आकर के जो है मस्जिद के अंदर छुप रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी वहां से हो रही है। उसके बाद भी आप लोग इतनी बेशर्मी से जो है मीडिया के सामने आकर के अपना बचाव कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि ये जो मस्जिद का विवाद है, इन्होंने ठीक कहा, मैं कल की स्टेटमेंट भी इनकी सुन रहा था, इन्होंने ठीक कहा, ये केवल संजौली की मस्जिद का विवाद नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अवैध रूप से, इन्होंने अपने मुंह से कहा, अवैध रूप से जो मस्जिदें बनी हैं उन सबको